कल्पना कीजिए एक ऐसी भारतीय सेना की जो अब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रही बल्कि रोबोटिक सैनिकों से भी सुसज्जित हो चुकी है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हमारी हकीकत है। भारत की पहली रोबोटिक आर्मी तैयार हो चुकी है जिसने दुश्मनों के दिलों में दहशत फैला दी है। ये रोबोटिक डॉग्स जो अपने मल्टीपल हाई रेजोल्यूशन कैमरों और NBC डिटेक्शन सिस्टम्स से लैस हैं, भारतीय सेना की ताकत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। ये डॉग्स सिर्फ जासूसी ही नहीं बल्कि किसी भी टेरेन पर चलने और हथियारों से लैस होकर सीधे दुश्मन पर हमला करने में सक्षम हैं। अगर आपको लगता है कि ये केवल दिखावा है तो एक बार फिर सोचिए, भारतीय सेना के जवान जब इन रोबोटिक डॉग्स के साथ सीमा पर तैनात होंगे तो दुश्मन की हर चाल नाकाम हो जाएगी। एक रात जब चीन की सेना भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश करेगी तो ये डॉग्स अपनी फुर्ती और सटीकता से दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त कर देंगे। लेकिन ये सब हमारे होनहार वैज्ञानिकों के बिना संभव नहीं था। अगर हमारे वैज्ञानिक न होते तो ये हथियार भारतीय सेना में कभी न होते। इसीलिए तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था। तो दोस्तों, अगर आप भी वैज्ञानिकों को सम्मान देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय विज्ञान जरूर लिखें। दोस्तों, जब भारत की पहली रोबोटिक आर्मी ने दस्तक दी तो दुश्मनों के दिलों में दहशत फैल गई। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं है, ये भारत की असली ताकत का नजारा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन नहीं, ये हमारे भारतीय सैनिक हैं जो रोबोटिक डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि भारतीय सेना अब टेक्नोलॉजी में कितनी आगे बढ़ चुकी है। कुछ साल पहले हम केवल साइंटिस्ट्स के बीच ऐसे रोबोटिक डॉग्स के बारे में सुनते थे, लेकिन अब ये हमारे सैनिकों के हाथ में हैं। प्रिंट की रिपोर्ट ने इस बड़े खुलासे को दुनिया के सामने रखा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना ने अपनी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट स्कीम के तहत 300 करोड़ रुपए तक के एडवांस टेक्नोलॉजी को खरीदने की क्षमता हासिल की है और इसका नतीजा हम इन रोबोटिक डॉग्स के रूप में देख रहे हैं। ये कोई साधारण रोबोटिक डॉग्स नहीं हैं, ये हैं भारत की पहली रोबोटिक आर्मी के सिपाही। सिर्फ इतना ही नहीं, इन रोबोटिक डॉग्स की खासियतें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनके अंदर लगे हैं मल्टीपल हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो हर मूवमेंट को पकड़ने में सक्षम हैं। ये डॉग्स IEDs, बायोलॉजिकल और केमिकल खतरों का पता लगाने में माहिर हैं। इन डॉग्स में लगे हैं NBC डिटेक्शन सिस्टम्स जो हर तरह के खतरनाक हथियारों को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये किसी भी टेरेन, चाहे वो पहाड़ी हो या सीढ़ियां, आराम से पार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इन रोबोटिक डॉग्स को हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। इनके ऊपर असॉल्ट राइफल फिट कर इन्हें सीधे तौर पर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जासूसी और सर्विलांस के लिए इन्हें तैनात किया जाएगा, खासकर उन इलाकों में जहां दुश्मनों के घुसपैठ की संभावना ज्यादा होती है। ये डॉग्स थर्मल सेंसर्स और नाइट विजन से लैस हैं जो अंधेरे में भी हर मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। अब जरा एक खतरनाक हाइपोथेटिकल सिनारियो की कल्पना कीजिए। चीन के बॉर्डर पर तैनात ये रोबोटिक डॉग्स जो दुश्मन की हलचल को पल भर में पकड़ सकते हैं। अचानक एक रात जब चीन की सेना चुपके से घुसपैठ करने की कोशिश करती है, ये डॉग्स उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना के जवान इन डॉग्स की मदद से दुश्मन को चकनाचूर कर देते हैं। इन रोबोटिक डॉग्स की फुर्ती और उनकी सटीकता देखकर दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। भारत की आर्मी ने पिछले साल सितंबर में ऐसे 100 रोबोटिक डॉग्स का ऑर्डर दिया था और अब ये डॉग्स भारत की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। दिल्ली की एक कंपनी ने इन डॉग्स का निर्माण किया है जो साबित करता है कि भारत टेक्नोलॉजी में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में और भी 75 डॉग्स भारत में शामिल होंगे जिससे हमारी सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। भविष्य की जंग की तैयारी में ये रोबोटिक डॉग्स होंगे सबसे बड़े हथियार। चीन पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक आर्म्ड मशीन पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है और उन्होंने अपने आर्मी में इन्हें तैनात भी कर दिया है। पिछले साल चीन ने कंबोडिया के साथ मिलकर वॉर प्रैक्टिस की थी जिसमें इन रोबोटिक डॉग्स का भी इस्तेमाल किया गया था। अब समय आ गया है कि भारत भी चीन की बराबरी करते हुए अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रोबोटिक सोल्जर्स का इस्तेमाल करे। आने वाला वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। ये वो समय है जब युद्ध के तरीकों में बदलाव आ रहा है। परमाणु युद्ध होगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है,
लेकिन अगली जंग साइबर वॉर, रोबोट्स और ड्रोन से लड़ी जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भविष्य के युद्ध इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लड़े जाएंगे। इसलिए हमें भी अपनी तकनीकी ताकत को बढ़ाना होगा, वरना टेक्नोलॉजी में अगर हम चीन से पीछे रहे तो इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। तो दोस्तों, अब भारत के लिए भी ये जरूरी हो गया है कि वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर निवेश करे। चीन से मुकाबला करने के लिए हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना होगा। इस वीडियो के नीचे टिप्पणी करके जरूर बताएं कि भारत को इस फील्ड में और कितनी तेजी से निवेश करना चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय इस बात को समझ सके कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को कितना मजबूत बनाना है। सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप मिस न कर पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।